अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है इसकी एक्सरसाइज 1.3 इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और इसमें यह कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में फैक्टराइज करें पॉलिनोमियल्स गिवन है। अब यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 169 और एक फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है वो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक से हम लीनियर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसके लीनियर फैक्टर्स हैं। तो यहाँ तो दरमियान में प्लस है, अगर माइनस होता तो तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते। तो इस वजह से हमने क्या करना है, ये जो आयोटा स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 और ये वाला माइनस, तो ये प्लस ही है, यानी कि ये जो प्लस है ना इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस और आयोटा स्क्वायर। तो ये माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस ही बनता है। तो जस्ट हमने फार्मूला बनाने के लिए इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे ये जी स्क्वायर हो जाएगा, जी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि 169 13 और 7 आयोटा इसका होल स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला बन सकता है इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको जी प्लस 13 आयोटा और जी माइनस 13 आयोटा लिख लेंगे। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 जी स्क्वायर प्लस 18। तो 2 का तो होल स्क्वायर नहीं बन सकता, इस वजह से पहले हमने 2 को कॉमन ले लेना है। बाकी यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 2 9 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन वही प्लस है, माइनस बनाने के लिए एक तो साथ हमने माइनस और साथ आयोटा स्क्वायर लगा देना है। तो इसका मतलब प्लस ही है, क्योंकि ये माइनस और ये वाला आयोटा स्क्वायर माइनस, ये प्लस ही बनता है। इसकी जगह पे हम माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ये जी का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। यहाँ पे इसको हमने प्लस में लिख लिया और माइनस में। पार्ट नंबर 3, इसमें सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे। जी स्क्वायर 3 1 3 3 2 6 3 1 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है, इसकी जगह पे माइनस और आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस ही बनता है तो प्लस की जगह पे ये लिख सकते हैं। क्यों लिखा है, इसकी रीज़न ये है कि हमने फार्मूला बनाना है। यहाँ पे 3 ये जी स्क्वायर और 121 11 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको जी प्लस 11 आयोटा और जी माइनस 11 आयोटा लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पे ये जस्ट बटे की फॉर्म में सोल्व करने का तरीका यही है, प्लस को हमने माइनस और आयोटा स्क्वायर लिख लेना है। यहाँ पे जी का होल स्क्वायर, अब ये 5 का स्क्वायर बनेगा आयोटा, बट इस 3 का स्क्वायर नहीं बनता, तो हमने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर ने वो 3 ही आएगा। तो इस यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई है, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 2 जी क्यूब प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 10 जी माइनस 15। तो इन पहली दो वैल्यूज़ में से हम जी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर 2 जी प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ से हम -5 कॉमन ले लेंगे और 5 2 10, यहाँ पे 2 जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15। तो ये दोनों फैक्टर्स दोनों में सेम आ गए, तो यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर जी स्क्वायर -5 रह जाएगा। अब ये पहला लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, तो इसको जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो 5 है इसको स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बनाना था, तो ये लीनियर फैक्टर इसी तरह, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पे मैंने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व कर लिया है। तो बेस्ट यही तरीका है कि सिंथेटिक डिवीजन से हम इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेंगे, यहाँ से उसको सोल्व कर लेंगे, जैसे हम 5.12 में इसके 5 चैप्टर्स में भी करते आए हैं और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट वाली में भी हमने किया है। तो यहाँ पे जी क्यूब है 1 आ जाएगा, जी स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, उसको कोफिशिएंट 0, ये -7 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम 0 इसके अंदर अगर पुट करके देखें कि ये वैल्यू 0 के इक्वल बन जाए, जी की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें। तो यहाँ पे जी स्क्वायर नहीं था, इसका कोफिशिएंट 0, जी का कोफिशिएंट -7 और फिर 6। अब 0 अगर इसके अंदर पुट करें तो यहाँ पे 0 नहीं आता। हमने वो वैल्यू यहाँ पे वो फैक्टर इसका लेना है, यहाँ पे जो वैल्यू लेती है ना, ये वो नंबर जो इसमें पुट करने से 0 आ जाए। तो यहाँ पे अगर 1 पुट करें, 1 -7 -6 + 6 0, इट मीन्स 1 इसका फैक्टर है, 1 से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहली वैल्यू एज इट इज़ 1 1 1, 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 -7 + 1 -6 को 1 से मल्टीप्लाई -6, तो यहाँ पे ये 6 और -6 ये 0 हो जाएगा।
एक तो अब इसका ये फैक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट किया z इज इक्वल टू 1, तो इसको अगर इस साइड पे ले आए तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनता है। तो यहाँ पे z माइनस 1, इस 1 को लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 3z माइनस 2z प्लस z आएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 6z स्क्वायर बन जाएगा। बाकी वैल्यू इसी तरह, इन दोनों में से z कॉमन, z प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, z प्लस 3, तो z प्लस 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर z माइनस 2, तो इस तरह ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 7 को इसी तरह ये यहाँ पे इक्वेशन गिवन थी। अब इसको लिख लेंगे सबसे पहले z क्यूब, इसका कोफिशिएंट 1, z स्क्वायर 2 माइनस 23 माइनस 60। तो -3 से पहले मैंने 0 पुट करके चेक किया, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, किसी पे वैल्यू 0 नहीं आई तो आपने इसी तरह फिर डायरेक्ट 3 -3 या फिर रफली पुट करके चेक भी कर सकते हैं। तो -3 पे ये 0 आता है, तो 1 इसी तरह -3 2 -3 -1, यहाँ पे +3 -20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 60 60 माइनस 60 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये -3 था ना, यानी कि z इज इक्वल टू -3 पुट किया, तो इस साइड पे ले आएंगे तो z प्लस 3 हो जाएगा, z प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस z माइनस 20। तो इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ये तो लीनियर फैक्टर ही है, इसमें क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर बना लेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। -5z प्लस 4z, आंसर -z आएगा और मल्टीप्लाई करने से -20z स्क्वायर बनेगा। यहाँ से z कॉमन, z माइनस 5 आगे सिंपल, ये मेथड आप लोग छोटी क्लासेस से करते आए हैं, सबको पता है कैसे करना है। 4 कॉमन, z माइनस 5, तो z प्लस 3, z माइनस 5 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और z प्लस 4 रह जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 8 बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे। यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स को लिख लिया यहाँ पे। अब ये 2 से ये फैक्टर इसका ये वाला 0 बनता है, यानी कि अगर z की वैल्यू 2 हो तो फिर इसका आंसर 0 आता है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, 2 2 आर 4, 9 और 4 13, 13 2 आर 26, 26 माइनस 11 15, 15 2 आर 30, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। अब यहाँ पे ये z की वैल्यू 2 पुट की है, तो इस साइड पे आएगा तो -2, ये एक इसका लीनियर फैक्टर। दूसरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2z स्क्वायर प्लस 13z प्लस 15, तो इसके फैक्टर्स बना लेंगे। दो ऐसे नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करने से 15 2 आर 30 और 13 आए प्लस माइनस करने से, तो 10z प्लस 3z, 13z और 10 3 आर 30 बनता है, तो ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ से 2z कॉमन आ जाएगा, अंदर z प्लस 5 2 5 आर 10, यहाँ से 3 कॉमन और z प्लस 3 5 आर 15। तो अब एक फैक्टर एक z माइनस 2 और यहाँ से z प्लस 5 कॉमन आएगा और अंदर 2z प्लस 3 रह जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे वही इसके फैक्टर्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 जो कि बड़ा सिंपल सा पार्ट है। अब यहाँ पे ये -7z बनाना है और मल्टीप्लाई करने से -8z स्क्वायर, -8z प्लस z, -7z और मल्टीप्लाई करने से -8z स्क्वायर बन जाएगा, -8 इसी तरह। z कॉमन, z -8 रह गया, प्लस 1 कॉमन, z -8, z -8 दोनों में था कॉमन, अंदर z प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 10, ये भी बड़ा आसान सा सिंपल सा ही पार्ट है। अब यहाँ पे -11z प्लस 4z करेंगे तो -7 आएगा और 11 -44 मल्टीप्लाई करने से 44z स्क्वायर भी बन जाएगा। अब यहाँ से z कॉमन, अंदर 4z -11 प्लस 1 कॉमन, 4z -11, तो 4z -11 दोनों में से कॉमन, अंदर z प्लस 1 रह जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर जमा bx जमा c। ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको दो दर्जी मसावात यानी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे a नहीं होना चाहिए तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसके साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू होगी तो सबसे पहले हम उसको खत्म करेंगे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, तो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस 2 था इधर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए इसमें बी स्क्वायर नहीं है तो हमने इसके अंदर खुद से ऐड करना है बी स्क्वायर। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हर सवाल के अंदर जो जी के साथ वैल्यू होगी आपने इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 था, 6 को 1/2 से, तो 2 3 आर 6, यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब है हमने 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और इस तरफ भी, तो दोनों तरफ 3 के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फॉर्म बन रही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब a यहाँ पे z है और b क्या है 3 है, तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर तो इससे कट जाएगा, z माइनस 7 इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे,
ये 3 माइनस था, इधर आके प्लस और साथ ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 2, सबसे पहले यहाँ जी स्क्वायर के साथ -1/2 है तो हमने इसको ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे जी स्क्वायर होगा, सिर्फ जी स्क्वायर होगा तभी हम इसमें इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हल कर सकेंगे। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर माइनस जी स्क्वायर, 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 0 इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर 0 हो जाएगा, बाकी ये वैल्यू ऊपर वाली इसी तरह लिख ली। अब जी स्क्वायर को प्लस बनाना है तो माइनस कॉमन, जी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये माइनस है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 0 के साथ ये खत्म हो जाएगा, बाकी जस्ट ये इक्वेशन रह जाएगी जी स्क्वायर प्लस 10z माइनस 4। तो अब ये सेम क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह बन गया है, -4 इधर आकर +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या ऐड करें दोनों तरफ, तो जी के साथ अब 10 है तो यहाँ पे 1/2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 को 10 के साथ, तो 2 5 ज़ार 10, इसका मतलब है हमने 5 का स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड कर देना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे ये 25 + 4 29 आ जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा इससे z + 5 और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा इसके साथ। अब यहाँ पे ये +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा और साथ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे 4z स्क्वायर प्लस 5c इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे सिर्फ z स्क्वायर होना चाहिए, 4 को ख़त्म करना है तो दोनों साइड्स को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 5/4z 14/4, यहाँ तो कट जाएगा z स्क्वायर, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 7/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7/2 आ गया। अब इसके अंदर क्या ऐड करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बने, 5/4 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 5/8, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, इस तरफ भी ऐड कर देंगे इस तरफ भी, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, अब a z है और b 5/8 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25, यहाँ पे 64 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 64 और 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 को हम करें अगर 64 से, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 32 को 7 से मल्टीप्लाई, 224, यहाँ पे 64 कट जाएगा, 25 एलसीएम यहाँ पे जस्ट दिया गया है। अब ऊपर ऐड करने से 249 और नीचे जस्ट 64, ये इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर खत्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, z + 5/8, 249 इसी तरह, और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 8 लिख लेंगे। अब ये प्लस था, इस साइड पे आएगा माइनस, और ये प्लस माइनस के साथ दोनों के एलसीएम में 8 था तो होल ले सकते हैं ना, 8 एलसीएम इस तरह, तो ऊपर -5 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 249 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 5z माइनस 3, अरेंज करेंगे सबसे पहले इसको, जी स्क्वायर माइनस 5z, 3 को इसी साइड पे रहने देंगे क्योंकि कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसमें क्या ऐड करें कि कंप्लीट स्क्वायर बने, -5 है, सॉरी 5 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 1/2 से, तो मतलब 5/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देना है, इधर भी ऐड कर देना है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। एलसीएम 4 3 ज़ार 12 प्लस 25, 25 माइनस 12 13 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये तो कट जाएगा, z माइनस 5/2 और यहाँ पे 13 इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस था, इधर आके प्लस, दोनों में बटे में 2 था, एलसीएम ले लेंगे, 2 होल के साथ आ जाएगा, ऊपर 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, सोल्व करना है इसको। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि किस मेथड से सोल्व करें, फैक्टर्स बनाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे इसके तमाम तर पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे इसके रूट में वैल्यू आती है, इसके फैक्टर्स बनते ही नहीं है, तो बेहतर ये है कि इसके तमाम पार्ट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करें। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, जी स्क्वायर 3 2 ज़ार 6 और 16 3 ज़ार 48, यहाँ पे इक्वल टू 0, ये 3 इधर आके 0 हो जाएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 6c माइनस 48 रह जाएगा, a1 b इसमें 6 है, c माइनस 48 है। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे, 48 को 4 से मल्टीप्लाई 198, यहाँ पे 36 ऐड करेंगे 228 या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखें तो 2 स्क्वायर रूट 57, या इस तरीके से इसके फैक्टर्स बना लें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 257 का स्क्वायर। अब दोनों में यहाँ पे ये 2 कॉमन ले सकते हैं, -3 रह जाएगा और यहाँ पे ये 2 इससे कट जाएगा, यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 नहीं आना, 2 3 ज़ार 6, 2 तो बाहर आ गया था ना, तो जस्ट स्क्वायर रूट 57 आ जाएगा, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया था।
इसके बाद पार्ट नंबर 2, इसमें भी पहले एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम 2 जी स्क्वायर हो जाएगा माइनस जी 17 2 जार 34 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई 2 जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 34। ए इसमें 2 है, बी -1 है, सी 34 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज पुट की, तो यह आसान सी सिंप्लीफिकेशन आपके सामने हुई है। इसी तरीके से आपने इसको हल कर लेना है। यहाँ पे -271 आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए उसकी जगह पे हम आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो आयोटा किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। तो इस माइनस की जगह पे जस्ट लास्ट पे आयोटा, बाकी उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 25 क्वाड्रेटिक फार्मूला में सिंप्लीफाई करना है पुट करके, आपके सामने हुआ है बिल्कुल सेम इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। यहाँ पे -64 आ जाएगा तो 64 का स्क्वायर रूट 8 और माइनस की जगह पे आयोटा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3 जार और 2 4 जार 8 होता है, 2 कैंसिल आउट तो जी इक्वल हो जाएगा 3 + -4 आयोटा के। इसके बाद क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, इसमें भी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। सिंप्लीफाई करने से यहाँ से इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में बताया था -b + -b स्क्वायर -4ac/2a abc की वैल्यू पुट करके हल करने से ये जवाब आ जाएगा। अब इसका जो मेन क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अभी तक 3 तक तो बिल्कुल सारे सिंपल से आसान से क्वेश्चन थे, ये मेन क्वेश्चन हैं, आसान है लेकिन ये है कि थोड़े से लेंथी हैं। तो सोल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे ये इक्वेशंस गिवन है, साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो 9th क्लास में जो एक्सरसाइज 1.1 आपने क्रैमर रूल से की थी उसी मेथड से हम इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज थोड़ी लेंथी हैं तो ये तरीका इसका सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब जी के साथ वैल्यू 1 माइनस आयोटा है, डब्ल्यू के साथ 1 प्लस आयोटा है, जी के साथ 2 है, डब्ल्यू के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, -2 -5 आयोटा है। यहाँ पे जी और डब्ल्यू इज इक्वल टू ये है 3 और यहाँ पे 2 + 3 आयोटा। तो ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है, ये बी है। तो यहाँ से ये जो एक्स है ना, जी और डब्ल्यू, ये हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स। एक तरीका तो ये है कि इन्वर्स मैथड एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इस मैथड से फाइंड कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि जी हम फाइंड कर लें। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे फार्मूला लिखा है, जी हम फाइंड अगर इस तरीके से कर लें क्रैमर रूल से, ए जी मार्ड ओवर ए मार्ड, डब्ल्यू फाइंड कर लें ए डब्ल्यू मार्ड ओवर ए मार्ड। मैंने ये वाला मेथड किया, इन्वर्स में थोड़ी वैल्यू ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, इससे सिंपल आसानी से आप लोग सोल्व कर लेंगे। क्रैमर रूल, इसको बेसिकली क्रैमर रूल कहते हैं। मैंने इस तरीके से इन वैल्यूज़ को निकाल ली है। जी क्या है, जी हमने कैसे निकालना है, ए जी मार्ड ओवर ए मार्ड, डब्ल्यू निकालना है ए डब्ल्यू मार्ड ओवर ए मार्ड। तो सबसे पहले हम ए मार्ड निकाल लेंगे क्योंकि वो दोनों में यूज़ होना है, फिर हम ए जी मार्ड और ए डब्ल्यू मार्ड भी निकाल लेंगे। तो पहले हम ए मार्ड निकालते हैं। ए मैट्रिक्स जो गिवन था उसका मार्ड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस आयोटा को -2 -5 आयोटा से, -2 को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद आपके जो पास जो आंसर है ये आ जाएगा -9 -5 आयोटा। तो ये आसान सी सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर सकते हैं। अब हम ए जी मार्ड निकाल लेते हैं जी फाइंड करने के लिए। अब ए जी मार्ड में ये मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ये बड़ी अहम बात है, फोकस करने वाली है। जब जी बनाना है ना तो ये पहली वैल्यू स्किप कर देनी है और इसकी जगह पे इस मैट्रिक्स बी को उठा के इधर लिख देना है। तो बी इधर और ये वाला एज इट इज़, बिल्कुल सेम मैंने इसी तरह किया, बी वाला इधर लिख दिया है और सेकंड वाली वैल्यू वही लिखी है। अब इसका मार्ड ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वैल्यू को इसके साथ, इसको जब भी मार्ड लेते हैं तो दरमियान में माइनस आता है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर ए जी मार्ड का -5 -20 आयोटा आ जाएगा। तो अब हमारे पास ए मार्ड भी है और ए जी मार्ड भी है, तो यहाँ से हम जी निकाल सकते हैं, ए जी मार्ड ओवर ए मार्ड, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर। तो जी ए जी मार्ड ओवर ए मार्ड, ए जी मार्ड की वैल्यू ये आई है और ए मार्ड -9 -5 आयोटा। इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आयोटा फ्रैक्शन में नहीं होता तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, पहले माइनस इसमें से कॉमन, माइनस कॉमन, तो यहाँ पे 5 + 20 आयोटा और 9 + 5 आयोटा, दोनों का जो माइनस कॉमन लिया वो कैंसिल आउट। रैशनलाइज कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, यहाँ पे a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है सारी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस इस वजह से प्लस हो गया। 180 में से 25 माइनस किया, 155, ये 45 इसी तरह। नेक्स्ट स्टेप में 100 में 45, 145 और ये 155,
यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 और ये वाला माइनस, तो यहाँ पे प्लस इस वजह से आया है। ऐड करेंगे 106। अब दोनों के एलसीएम में 106 था, तो हम इसको में रियल और इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू यानी कि आयोटा वाली वैल्यू को अलग कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो 145 ओवर 106 हो जाएगा प्लस 155 ओवर 106 आयोटा। अब हमने डब्ल्यू फाइंड करना है, ए डब्ल्यू मार्ट। अब पहले वाली वैल्यू इसी तरह मैट्रिक्स ए वाली पहले, दूसरे में हमने वो मैट्रिक्स बी वाला लिख देना है, दूसरे में चेंज करना है इसको। मीन्स बताने का मतलब ये है कि ये पहली वैल्यू इसी तरह रहनी है 1 माइनस आयोटा 2। अब इस बी को उठा के हमने इस सेकंड को रिप्लेस कर देना है इस बी से। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया है, मैट्रिक्स बना लिया है। नेक्स्ट इसका मार्ड लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मार्ड जब भी लेते हैं दरमियान में माइनस, 3 2 आर 6, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आयोटा स्क्वायर। तो ये माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे -1 प्लस आयोटा। तो डब्ल्यू निकाल सकते हैं, ए डब्ल्यू मार्ड ओवर ए मार्ड हम पहले निकाल चुके थे, -9 -5 आयोटा, और ऊपर ये ए डब्ल्यू मार्ड। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ कि आयोटा आ गया, या तो यहाँ तक आंसर को छोड़ दें या फिर इसको आगे मजीद आयोटा बटे में आ गया है। जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको रैशनलाइज करके आयोटा को ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा या एक्स प्लस वाई आयोटा। आयोटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लें, 1 माइनस आयोटा, माइनस कॉमन ले लेंगे 9 प्लस 5 आयोटा, रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 9 माइनस 5 4 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 106। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हो जाएगा, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, यहाँ पे 106, 2 5 आर 10 और 2 3 आर 6। तो अब दोनों को सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, 2 ओवर 53 माइनस 7 ओवर 53 आयोटा। तो लास्ट पे जी और डब्ल्यू का जो आंसर आया है इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी तरह, जी वाली वैल्यू मैट्रिक्स में 2 आयोटा, डब्ल्यू वाली वैल्यू, फिर जी 1 माइनस 2 आयोटा, डब्ल्यू 3 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे जी और डब्ल्यू आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और 5 प्लस 6 आयोटा। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स हमने फाइंड करना है यानी कि जी और डब्ल्यू, तो ये हम क्रैमर रूल से फाइंड करेंगे। जी क्या होगा, ए जी मार्ड ओवर ए मार्ड, ये डब्ल्यू क्या होगा, ए डब्ल्यू मार्ड ओवर ए मार्ड। तो पहले ए मार्ड निकालेंगे, फिर ये दोनों मार्ड्स निकाल लेंगे। ए ये था, इसका मार्ड ले लेंगे, यहाँ पे मार्ड इस तरह लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन। मल्टीप्लाई आप लोग खुद भी यहाँ पे मैंने किए हुए हैं, सारे स्टेप्स करके साथ मैच कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद ए मार्ड का आंसर ये आ जाएगा -3 प्लस 14 आयोटा। अब हम ए जी मार्ड फाइंड करेंगे। ए जी मार्ड क्या करना है कि इस मैट्रिक्स ए के अंदर अब इस पहली लाइन को, पहले कॉलम को इस बी से रिप्लेस कर देंगे, बी की जगह ये आएगा और सेकंड वाला तो यही रहेगा। मैंने इस तरीके से इसको रिप्लेस करके लिख लिया। अब इसका मार्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को दरमियान में माइनस का साइन। तो नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर लिया है, आपके सामने है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर -26 -3 आया होता है। तो यहाँ पे अब जी हम फाइंड कर सकते हैं, ए जी मार्ड ओवर ए मार्ड, ए जी मार्ड ये आया है -26 प्लस माइनस, इसमें से कॉमन ले लिया, 26 प्लस 3 आया होता है। ए मार्ड हम पहले निकाल चुके हैं, जिसका आंसर -3 प्लस 14 आया था। यहाँ तक आंसर छोड़ दें, या फिर इसके बाद ये जो आयोटा बटे में था इसको रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्म बन जाएगी। ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आयोटा स्क्र की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मजीद इसको आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को सेपरेट डिवाइड करने के बाद ये जी का आंसर आ जाएगा। तो अब हम ए डब्ल्यू मार्ड फाइंड करके वहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था ए डब्ल्यू, यहाँ पे अब पहला कॉलम इसी तरह, सेकंड को रिप्लेस कर दिया बी से, क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड लिया, दरमियान में माइनस का साइन, सिंप्लीफाई कर लेंगे आपके इसी तरह। तो आंसर आ जाएगा 11 आयोटा -15, क्योंकि डब्ल्यू फाइंड करना है। ए डब्ल्यू मार्ड ओवर ए मार्ड, ए डब्ल्यू ये आया था, ए मार्ड ये आया था। अब यहाँ पे आयोटा ये जो बटे में है इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके यहाँ पे -3 प्लस 14 था, तो -3 -14 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्म बन रही है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाता है ये, के सामने हैं सारे स्टेप्स, खुद से इजीली कर सकते हैं। डब्ल्यू और जी का जो आंसर था इसको लास्ट में लिख दिया। इसके बाद अब पार्ट नंबर 3 है इसका। अब यहाँ पे ये चीज़, इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करके फिर हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। पहले इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 1 ओवर आयोटा है इसका मतलब माइनस आयोटा है,
मैंने सेम इसी तरह इस 1 ओवर आयोटा को माइनस आयोटा और साथ 3z को इसी तरह ले लिया। बाकी सारी वैल्यू इसी तरह इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें तो एलसीएम आता है इसमें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है सब, तो इसके बटे में जो बड़ी वैल्यू है वो 4 है। हमने इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसको, 2 2s आर 4, यहाँ पे 2 आयोटा z हो जाएगा। जब इस वैल्यू को करेंगे 4 4 से कैंसिल आउट 3 हो जाएगा। इसको करेंगे 2 2s आर 4, यहाँ पे 2 आयोटा w रह जाएगा। यहाँ पे 4 से करेंगे 2 2s आर 4, 2 रह जाएगा। 4 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 8 आयोटा आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 की बोथ साइड्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे, -3 आयोटा, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई, -6 -2 आयोटा, 2 आयोटा और यहाँ पे 3 -2 आयोटा, 0 w और यहाँ पे ये 5 और 2 + 8 आयोटा। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए है, ये x है और ये b है। x हमने फाइंड करना है, मतलब z और w, तो हमने क्रैमर रूल से निकाल लेना है। z कैसे निकालेंगे, ए जी माड ओवर ए माड, w निकालेंगे ए डब्ल्यू माड ओवर ए माड। तो सबसे पहले ए माड निकाल लेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन, तो सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, इसी तरह आपने कर लेनी है। ए माड -10 + 3 आयोटा आ जाएगा। ए जी माड निकालेंगे तो यहाँ पे बी वाला कॉलम आ जाएगा, पहले को रिप्लेस कर देंगे, वाले दूसरा एज इट इज़ रहेगा, जो मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ ये चीज़। उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, तो मल्टीप्लाई आपके सामने है। ये सारे स्टेप्स इसी तरह कर लेने हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ए जी माड का आंसर आपके पास 11 + 42 आ जाएगा। तो जी हम निकाल सकते हैं, ए जी माड ओवर ए माड। ए जी माड ये आया है, ए माड हम पहले निकाल चुके थे, -10 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा या तो यहाँ तक आंसर रहने दें या फिर आगे रैशनलाइज कर लें। तो यहाँ पे ये जो आयोटा बटे में आया था इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, साइन चेंज करके, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, नीचे a + ba - ba² फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट यहाँ ये आयोटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये प्लस, ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह सिंप्लीफाई, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। 109 आता है, तो इसको सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। अब डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं नेक्स्ट। तो ए डब्ल्यू मार्ट फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। अब पहला कॉलम इसी तरह दूसरे कॉलम को बी से रिप्लेस कर देंगे, बी वाले मैट्रिक्स से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -16 आयोटा + 24। डब्ल्यू निकाल सकते हैं हम, ए डब्ल्यू मार्ट ओवर ए मार्ट, ये आंसर आया ए डब्ल्यू मार्ट का। ए मार्ट का आंसर ये था। रैशनलाइज करेंगे, -10